वजू खाने की दीवार पर नई तकरार। एक तरफ नंदी, दूसरी तरफ बाबा का दरबार। एक साथ दो वीडियो, अब टूटेगी दीवार। सबूतों का लगा अंबार, फिर क्यों है दीवार? दूरी कब तक मजबूरी, सुनो नंदी की पुकार। क्या ज्ञानवापी में कैद है एक मंदिर? नमस्कार, वाराणसी के 80 घाट चौक से आपका स्वागत है। ये लाइव बुलेटिन आप सीधे वाराणसी से देख रहे हैं। वाराणसी की जिला अदालत पर आज सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन अभी उस सुनवाई को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इसलिए क्योंकि आज वाराणसी की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आज 2 बजे होने वाली सुनवाई होगी या नहीं। लेकिन अभी तक के संकेत ये मिल रहे हैं कि शायद ये सुनवाई ना हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा है चूंकि वकीलों की हड़ताल है इसलिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। बार एसोसिएशन एक बैठक करने वाला है जिसमें तय होगा कि सरकार ये हड़ताल जारी रहेगी या नहीं। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी ताजा तस्वीर इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी को एक वजू खाने का और वीडियो मिला है जिसमें आपको एक तरफ नंदी दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ वजू खाने का वो क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहां शिवलिंग मिला है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो इंडिया टीवी के पास आज सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। बता दें कि ये वीडियो पहले का रिकॉर्ड किया गया है, रात में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि नंदी के ठीक सामने ये वजू खाना है और वहीं पर इस शिवलिंग की प्राप्ति की बात हुई है। तो ये वाराणसी से सबसे ताजा तस्वीर आपके स्क्रीन पर। तो ये वीडियो रात के वक्त रिकॉर्ड किया गया है जिसमें आपको नंदी दिखाई देगा जाली के पार, पीछे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था। यानी नंदी जिस तरफ निहार रहे हैं उसके ठीक सामने लगभग 83 फीट दूर वजू खाना है और वजू खाने के बीचों बीच जो आप गोल घेरा देख रहे हैं यहीं पर शिवलिंग मिला है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है तो हिंदू पक्ष कह रहा है अगर फव्वारा है तो चलाकर दिखाओ। और जो आज मामला अदालत में पहुंचा है उसी में एप्लीकेशन यही लगाई गई है कि इस वजू खाने के नीचे जो तहखाना खत्म है, बंद है, जिसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, उस दरवाजे को तोड़कर खोला जाए और देखा जाए कि वजू खाने के नीचे क्या है। इंडिया टीवी पर ज्ञानवापी के वजू खाने का ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। नए वीडियो में वजू खाने की तरफ नंदी का मुंह दिख रहा है, नंदी के सामने लोहे की जाली बनी हुई है और अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बावजूद ये जाली आज भी वैसी ही वैसी है और नंदी का मुंह आज भी वजू खाने की तरफ है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी विवाद के बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिससे शिवलिंग के दावे की काफी हद तक पुष्टि होती दिख रही है। वीडियो में नंदी उस ठोस संरचना की तरफ देख रहे हैं जिसे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो से मुस्लिम पक्ष के फव्वारे वाले दावे पर भी सवाल उठ रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वजूखाना पानी से भरा है और जिस कुएं में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो पानी से पूरी तरह डूबा हुआ है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वो फव्वारा होता तो वो पानी में कैसे डूबा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वजूखाना जाली से घिरा है और उसमें पानी भरा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि फव्वारा पानी से ऊपर होता है, न कि पानी के भीतर। नए सर्वे के लिए जो अर्जी डाली गई है इसमें इसी जगह का जिक्र किया गया है।
वजूखाने में मिली ठोस संरचना और नदी के बीच की दीवार को तोड़कर सर्वे कराने की अर्जी वाराणसी सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। तो देखा आपने किस तरह से नया वीडियो इंडिया टीवी के पास आया है, जो हमने आपको दिखाया है। और इस वक्त वाराणसी जिला अदालत में बार एसोसिएशन की एक बैठक चल रही है, जिसमें यह तय होगा कि वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी या नहीं। अगर वकीलों की हड़ताल जारी रहती है तो आज उस एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होगी जिसमें आगे बढ़कर और सर्वे करने की मांग की है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, बार एसोसिएशन की इस बैठक के बारे में क्या जानकारी और क्या माना जाए कि आज सुनवाई होगी या नहीं? देखिए, हिंदू पक्ष के कुछ वकीलों के द्वारा बार एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है इस पे, इसलिए सुनवाई करने का अवसर दिया जाए और इस हड़ताल के बावजूद भी जो दोनों पक्ष के वकील हैं उनको कोर्ट तक पहुंचने दिया जाए। तो इस पे बार एसोसिएशन के द्वारा अब फैसला लिया जाना है कि क्या होगा आगे, क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय कुमार सिंह, उनका ये कहना है कि आज सुनवाई नहीं होगी। ये जो जानकारी हमारे पास अभी तक प्राप्त हो रही है, वो एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा ये जानकारी एक तरफ से मिल रही है हमें कि आज सुनवाई नहीं होगी। दरअसल बार एसोसिएशन के खिलाफ कोई भी लॉयर नहीं जा सकता है, उनको हर दिन यहीं पे इसी अदालत में आना है, यहीं प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए एसोसिएशन का जो फैसला होगा उसके विपरीत वो नहीं जाएंगे। जो रिक्वेस्ट हिंदू पक्ष के द्वारा की गई है बार एसोसिएशन से, उस पे मीटिंग हो रही है और कुछ देर में इस पे फैसला हो जाएगा। अभी तक जो भी सुनवाई हुई है इस ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में, चाहे वो सर्वे का मामला हो या एक नई जो एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि वजू खाने के नीचे जो दीवार है उसको तोड़ने की बात की जा रही है, तमाम फैसला जो है या इससे संबंधित जो भी कोर्ट का आदेश आया है वो 2 बजे के बाद ही आया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। यानी सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि वो सुनवाई के लिए तैयार हैं, उनके तथ्य और दस्तावेज दलीलें तैयार हैं। इतना ही नहीं, 5 में से 4 महिलाएं जिनकी अर्जी पर यह पूरा मामला जिला अदालत में पहुंचा, जो मूल अर्जी है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, वो महिलाएं शिवलिंग के दर्शन करके आनंदित हैं। विष्णु जैन क्या कह रहे हैं इस अहम सुनवाई से पहले आपको सुनवाते हैं। जो व्यास जी का तहखाना है वो दीवार का वीडियो नहीं आया है। व्यास जी के तहखाने में एक दीवार है जो टेम्परेरी दीवार है, उसको रिमूव करने की मांग की जा रही है। और जो शिवलिंग के जस्ट नीचे जो वजू खाना है उसके जस्ट नीचे एक दीवार है जो लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है नीचे, वहाँ पे एक दीवार है, तो उसको हम हटाने की मांग कर रहे हैं कि शिवलिंग का जो आकार है उसका इंच है वो नापा जा सके, और उसी के लिए ये एप्लीकेशन डाली गई है। ये जो वीडियो आया है ये उतना हमारी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एक सवाल ये कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो शिवलिंग का शिखर हम देख पा रहे हैं वो कितनी गहराई तक हो सकता है, और जब आप तहखाने की बात कर रहे हैं तो क्या इतना लंबा भी हो सकता है कि तहखाने तक पहुंचा? अब ये तो जब एक बार नीचे तहखाना खुलेगा तभी बताया जा सकता है, पर एज अ लॉयर ऑफ दिस केस कि मैं आज यहाँ पे कोई अनुमान पे कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता हूँ। जांच का विषय है, जांच हो उस चीज़ की, पहले फैक्ट्स असर्टेन किए जाएं तभी उसमें मैं आगे कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ। और ये फैक्ट्स असर्टेन करने की एक्सरसाइज चल रही है कि जो वहाँ पे आज की वस्तु स्थिति है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाई जा सके। कितना बड़ा मुद्दा है ये दीवार तोड़कर जांच की अनुमति देना, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप तोड़फोड़ की इजाजत कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये तो उनको कहना पूछना चाहिए ना। जो कह रहे हैं फव्वारा है, तो अगर फव्वारा है तो आप उसको दिखा दीजिए फव्वारा कैसे है, फव्वारा चला के दिखा दीजिए, फाउंटेन चला के दिखा दीजिए, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखाइए। उसमें आपको उन लोग अंजुमन इंतजामिया को दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद की किसी भी सो कॉल्ड मस्जिद की किसी भी एरिया को डैमेज नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जांच के लिए वहाँ पे नीचे जाया जा रहा है, जिसका ऑलरेडी एक गेट लगा हुआ है जिसमें जाना पहले अनुमति थी, बाद में उसको बंद कर दिया गया आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसमें किसी को भी किस तरह की दिक्कत हो सकती है? जिस दीवार को तोड़ने की बात की जा रही है, जिसको आपने अपील की है महिलाओं की तरफ से, वो कौन सी दीवार है, कहाँ है वो? जिसको ये जो वजू खाना का जो है ये जो दीवार है,
जिससे शिव मंदिर स्पष्ट हो जाएगा। उसके नीचे तो इस उसको दीवार है ताकि वही स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाए कि शिवलिंग कितना बड़ा है। और इसी तरह और कई है समस्याएं। तो दरवाजा दिखाई दे रहा है वहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल 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 दिखाई दे रहा है। संतुष्ट हैं, बस खाली हम लोग सोच रहे हैं बाबा का साफ सफाई हो जाए, उनको संरक्षित रखा जाए और जो मलबा 10-10 फीट की है उसको हटाया जाए। जब आपने एप्लीकेशन दायर की थी तो बात सिर्फ श्रृंगार गौरी तक की थी, क्या आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी निकलेगा? क्या उम्मीदें थी? उम्मीद नहीं थी, हम लोग नहीं सोचे थे कि अगर शक्ति खोजने जाएंगे तो शिव मिल जाएंगे, लेकिन शिव मिलेंगे तो शक्ति मिल जाएंगी। अब शक्ति का मिलना बाकी है। शक्ति का मिलना बाकी है। एक सवाल ये कि आज शक्ति को खोजने गए थे, वहाँ शिव प्रकट हो गए, अब शक्ति अपने आप मिलेंगी। तो देखा आपने, शक्ति को खोजने गए थे, शिव मिल गए, किस तरह से आनंदित हैं ये वही महिलाएं हैं। बम बम बोल रहा है काशी गाते हुए आपने इनको देखा और इन्होंने श्रृंगार गौरी में पूजा की अर्जी लगाई थी, लेकिन बात अब पूजा से आगे बढ़ चुकी है क्योंकि कोर्ट की कमेटी ने जो सर्वे किया उसके सबूत ऐसे मिले हैं जिसके बाद इस पूरे मामले की परिणति बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे ही सर्वे के तीसरे दिन शिवलिंग के दर्शन हुए तो तुरंत हिंदू पक्ष के वकील भागे भागे अदालत पहुंचे और कहा कि ये बहुत ही अहम सबूत है और उसको प्रिजर्व करने के लिए उसे सील किया जाए और अदालत ने उस अहम सबूत को सिक्योर करने के आदेश दिए। श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना को लेकर अर्जी दाखिल की गई और इसमें 5 महिलाएं सामने आई और इन्हीं 5 महिलाओं के प्रयास का नतीजा है कि यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। चारों वादी महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो अब पूरे सर्वे से लेकर आज तक शिव के दर्शन हो गए, आप ये दावा कर रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं अभी तक की कार्रवाई? संतुष्ट हैं, बस खाली हम लोग सोच रहे हैं बाबा का साफ सफाई हो जाए, उनको संरक्षित रखा जाए और जो मलबा 10-10 फीट की है उसको हटाया जाए। जब आपने एप्लीकेशन दायर की थी तो बात सिर्फ श्रृंगार गौरी तक की थी, क्या आपको ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी निकलेगा? क्या उम्मीदें थी? उम्मीद नहीं थी, हम लोग नहीं सोचे थे कि अगर शक्ति खोजने जाएंगे तो शिव मिल जाएंगे, लेकिन शिव मिलेंगे तो शक्ति मिल जाएंगी। अब शक्ति का मिलना बाकी है। शक्ति का मिलना बाकी है। एक सवाल ये कि आज शक्ति को खोजने गए थे, वहाँ शिव प्रकट हो गए, अब शक्ति अपने आप मिलेंगी। शिव प्रकट हो गए, शक्ति अपने आप मिलेगी। एक सवाल ये कि आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन और मूव की गई थी जिसका आज जो है सुनवाई होनी थी, वो एप्लीकेशन, उस दीवार के बारे में बताइए, आपने क्या एप्लीकेशन? उसी में हम लोग दिए हैं ना कि जो 10-10 फीट की जो दीवार है तहखाना में उसको हटाया जाए, जो मिट्टी का ढेर है साफ सफाई हुए, वहाँ भी हम लोग देखें कि क्या है क्या नहीं है और जो शिवलिंग हमारी उभर के सामने आ और जो है, हम लोग को लगता है कि वो जब खुदाई होगी तो अर्धा जो है वो सब सामने आ जाएगा। अर्धा नीचे होएगा। जी, अर्धा सामने आएगा। जी, पूरी उम्मीद है। ये कहा जा रहा है कि पिटिशनर में फूट पड़ गई है, उसके पीछे क्या? अभी 2 दिन बाद अभी 2 दिन के बाद फैसला आ जाएगा, आपको सामने नजर आएगा। कोई फूट नहीं है। क्या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी मांगी गई थी? पावर, जितेंद्र जी ने हम लोग से पावर अटॉर्नी मांगी थी। हम लोग से बोले थे कि 9 तारीख को कचहरी आ जाए ना, आप लोग हमको पावर अटॉर्नी दे दीजिए। हम लोग क्यों दें कि अपनी पावर क्यों उनको दें? हम लोग अपना पावर अपने पास रखना चाह रहे हैं। वो कौन होते हैं? ठीक है, हम लोग का साथ लाएं, ठीक, हम लोग का साथ लाएं, लेकिन बीच अजदल में हमको छोड़ कर चले गए। उनके मन में लालच है, हम लोग के मन में लालच नहीं है। हम लोग हाउस वाइफ है और ज्यादा हम लोग मध्यम परिवार से हैं। तो आप इस संघर्ष को खुद लड़ना चाहते हैं, जबकि एक वकील ये चाह रहे हैं कि सभी पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे दे। उनको नहीं देंगे, हम लोग अपने मन से लड़ेंगे। हम लोग चारों लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, गर्दन कट जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम तो लोग एक साथ हैं आप लोग? हम लोग एक साथ हैं, एक साथ हैं। 5 पिटिशनर में से 4 एक साथ हैं और हाथ जोड़ते हुए एक साथ नजर आ रही हैं। ये यहाँ की तस्वीर है। तो देखा आपने किस तरीके से महिलाएं इस वक्त आनंदित हैं और कह रही हैं अपनी शक्ति अपने पास रखेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दें, असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे विवाद में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों की नजरअंदाजी करवाकर ये सर्वे करवाया गया है और बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी को हासिल करने की साजिश की जा रही है। तो ये
असदुद्दीन ओवैसी, जो एक बार फिर हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से वो इत्तेफाक नहीं रखते। ज्ञान वापी के मस्जिद के इशू में आप देख रहे हैं कि कितनी एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस की एक मिसाल क्रिएट कर दी गई कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको सर्वे कमिश्नर बना दीजिए। ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। भाई आपने रात के अंधेरे में मूर्तियां चोरी से रख दी, उस वक्त के डीएम ने मस्जिद को बंद कर दिया, आपने कहा कि सिर्फ पुजारी जाकर पूजा करेंगे, मेरी नमाज से महरूम हो गया। यहां पर भी आपने क्या किया, आपने कहा सिर्फ 20 लोग जाएंगे। वहां पर राजीव गांधी के जमाने में बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 30 पेज का ऑर्डर दे दिए, ताले खोल दिए आपने। यहां पर आप बगैर मुसलमान को फिर सुने, कोई सुना ही नहीं आपने मुसलमान को। दूसरी साइड गई, आप सुन लिए, हम पार्टी हैं उसमें, यहां पर आपने पार्टी को सुनते नहीं है। और आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते, सर्वे कमिश्नर पर रिपोर्ट भी नहीं देता है। दूसरी साइड भागती है, बाबा मिल गए कोर्ट के पास, और कोर्ट बगैर मुसलमानों को सुने। बगैर कोर्ट का काम ही होता है कि मुसलमान को सुने, कोर्ट का काम ही होता है कि सर्वे कमिश्नर की फाइनल रिपोर्ट दे, मगर कोर्ट दूसरी साइड गई और ऑर्डर पास कर दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।